अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके बहुत सारे ऑर्डर किसी क्लाइंट के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपसे क्लाइंट भाग जाता है। इसी तरह यहाँ आप क्लाइंट को जो है वो उसकी डिमांड पे वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते, या जो वो वेबसाइट डिमांड करता है वो हमारे पास नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारी क्लाइंट के साथ नहीं बनती और क्लाइंट हमारे पास नहीं रहता। उसे कोई ना कोई और कैच कर जाता है, या कोई ना कोई और जो है वो हमसे छीन जाता है, या किसी और में वो इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको साइट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे होते या हमें वो साइट मिल ही नहीं रही होती तो हम जो है वो परेशान हो जाते हैं और क्लाइंट हमें रिप्लाई देना भी छोड़ देता है। अब इस चीज़ से कैसे बचना है या अपने क्लाइंट को परमानेंट कैसे करना है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं और कुछ ऐसी प्रो टिप्स हैं जो आपको ये बता देंगी कि आपने क्लाइंट को साइट देनी कौन सी है, जिससे हम ये जज कर जाएंगे, या जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट को उसके मांगने से पहले कौन सी साइट की नीड है, तो ये तो हर उस आउटरीच बंदे के लिए या हर उस फ्रीलांसर के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक हो जाएगी कि वो अपने क्लाइंट को किसी दूसरे के पास जाने का टाइम ही नहीं देगा, क्योंकि जो साइट उसे चाहिए वो साइट हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पहले होगी। ये किस तरह से पॉसिबल है या ये किस तरह से हो सकता है? बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ जो है वो किसी ना किसी तरीके से होगी, और वो मेथड है जी टूल। अब हम कोई ऐसा टूल यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी साइट क्लाइंट को फ्यूचर में चाहिए, जो अभी उसको नीड है। अब इसकी सारी की सारी स्ट्रेटजी आ जाती है कंपेटिटर्स पर। अगर सपोज करें आप जो है या आपका जो क्लाइंट है वो अपने कंपेटिटर को बीट नहीं करता, तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं हो सकता। यानी अगर आपका क्लाइंट बजट लगा रहा है और वो अपना बजट फजूल साइटों पे लगाई जा रहा है, स्कूबर्थ पे लगा रहा है, टेक के टाइम पे लगा रहा है, डिजिटल जर्नल, मार्केट वॉच, यानी फिल्म डेली डाट, यानी इस तरह की फजूल वेबसाइट पे अगर वो अपना बजट ज़ाया कर रहा है, तो आपने उसको मशवरा देना है या उसको उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो साइट प्रोवाइड करनी है, जिससे आपका क्लाइंट भी खुश होगा और आपको हमेशा जो है वो ऑर्डर देता रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हमने किस तरह क्लाइंट को परमानेंट करना है। यहाँ से जो है वो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सिंपल जी, आप लोगों ने जो है वो सेमरश टूल का यूज़ करना है टू डिटेक्ट द क्लाइंट कंपेटिटर्स। सबसे पहले क्लाइंट को परमानेंट करने के लिए उसके कंपेटिटर को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसका कंपेटिटर आजकल क्या कर रहा है। अगर वो कंपेटिटर कुछ कर रहा है या कोई ऐसा बैकलिंक ले रहा है जो क्लाइंट नहीं ले रहा, तो वो कंपेटिटर आगे निकल जाएगा। अब क्लाइंट को चाहिए कंपेटिटर से आगे निकलना। हर क्लाइंट हमारा यही चाहता है कि मेरा कंपेटिटर पीछे हो और मैं उससे आगे निकल जाऊं, तो उसके लिए हमें उसके कंपेटिटर के बैकलिंक्स प्रोवाइड करने होंगे। यानी सिंपल वे में क्लाइंट को परमानेंट करने के लिए आपको उसके कंपेटिटर ने जो बैकलिंक लिए हैं वो वाले बैकलिंक प्रोवाइड करने होंगे। अब वो बैकलिंक जो है वो फ्री वाले भी हो सकते हैं, वो पेड वाले भी हो सकते हैं। फ्री वाले बैकलिंक भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम किस तरह से फ्री वाले बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो फ्री वाले हो तो आप फ्री वाले क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो पेड हो तो आप उसे गेस्ट पोस्ट अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना जो है वो सेमरश टूल ओपन करता हूँ और वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम जज करेंगे कि क्लाइंट के कंपेटिटर क्या कर रहे हैं आजकल, और क्लाइंट को उनसे क्या बेनिफिट लेना चाहिए, और कौन से ऐसे बैकलिंक्स के कंपेटिटर ले रहे हैं जो क्लाइंट के पास नहीं है, जो क्लाइंट के पास मिसिंग है। अब इसका मेथड पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले आपने क्लाइंट की डोमेन को सेमरश में रखना है और वहाँ पे जाके बैकलिंक में सबसे पहले उसके कंपेटिटर देखने हैं। एक टॉप कंपेटिटर उसका ले लेना है। उस कंपेटिटर ने जो बैकलिंक लिए हैं उनमें से जो क्लाइंट के पास नहीं है वो वाले क्लाइंट को आपने पहले दिखा दिए, तो इसका मतलब है क्लाइंट आपसे वो बैकलिंक बहुत जल्दी लेगा और वो साइट्स भी यूनिक होंगी। यहाँ से भी मैं सेमरश को ओपन करता हूँ। सिंपल जो है वो कोई भी साइट में जर्नल एक लिख दूंगा, वहाँ से मैं बेसिकली जो समझाना चाह रहा हूँ
या जो चीज़ आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, टैग के टाइम ही लिख दी। सपोज करें techgettimes.com साइट मैंने लिख दी। अब आप कहेंगे टैग के टाइम तो गेस्ट पोस्ट खुद लो करती है, ये क्यों बैकलिंक लेगी? और ये भी बैकलिंक लेती है, इसको भी गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से आप लोगों ने चले जाना है इसके कंपेटिटर्स में। जैसे हम नीचे आएंगे आपको मिलेंगे यहाँ पे कंपेटिटर, मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर। आपने कोई भी एक कंपेटिटर जो है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ये कंपेटिटर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आप जो कंपेटिटर ओपन कर रहे हैं आप उनकी सबसे पहले साइट्स को विजिट करेंगे कि वो साइट्स किस तरह की है और जो आपके क्लाइंट की साइट है वो किस भी आप पे या किस तरह की है। अब इसका एक और मेथड भी है कि अगर आपकी टैग के टाइम्स है या इसका कोई ऐसा कीवर्ड उठाएं जो आप गूगल पे सर्च करें, वो सारी एसईओ में आ जाती है। आप गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे जो सर्च रिजल्ट यानी गूगल की सर्च हिस्ट्री में जो रिजल्ट आ रहे होंगे उन रिजल्ट्स में से 1 बाय 1 साइट को चेक करें, वो भी आपके क्लाइंट्स के कंपेटिटर होते हैं। चलें, जैसे ये एक साइट है जी, मान लिया ये हमारे क्लाइंट का कंपेटिटर है। अब आपने सैमरस का डोमेन ओवरव्यू ओपन इन न्यू टैब में लहदा ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाके अब आपने इस साइट के जो बैकलिंक हैं वो देखने हैं कि इन्होंने कौन से बैकलिंक लिए हैं। सिंपल जो है टैग के टाइम की जगह हम वो वाली साइट रखते हैं, ये साइट। आपने इसको सर्च आउट कर देना है। जैसे हम इसको सर्च आउट करेंगे हमारे पास इस साइट का एनालिसिस आ जाएगा कि इसके अथॉरिटी स्कोर क्या है, इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है या इसके बैकलिंक्स कितने हैं। आप देखें अभी इसकी साइट की ट्रैफिक 1.2 के है। अब आपने चले जाना है इसके रेफरिंग डोमेन बैकलिंक्स में, यानी रेफरिंग डोमेन वो वाले बैकलिंक है जिसमें मोस्टली आपकी क्लाइंट की गेस्ट पोस्टें होती हैं, यानी इसके कंपेटिटर ने जो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक लिए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको जितने भी बैकलिंक यहाँ पे शो हो रहे हैं ये वो वाले बैकलिंक्स है जो आपके कंपेटिटर ने यानी आपके क्लाइंट के कंपेटिटर ने लिए हैं और ये आपको आपके क्लाइंट को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि आपके क्लाइंट ने ये बैकलिंक ऑलरेडी लिए हैं कि नहीं। अगर आपके क्लाइंट ने ये बैकलिंक नहीं लिए तो आपने इनके साथ डील करके ये साइट्स अपने क्लाइंट को दिखानी है, ये उसकी डिमांडिंग साइट होंगी। जब कभी आपका ध्यान जाए, आपको जब कोई भी क्लाइंट डिमांडिंग साइट दे तो वो उसके कंपेटिटर ने वो साइट से ली होती हैं, इसलिए वो हमसे मांग रहा होता है। तो उम्मीद है कि आप जो है क्लाइंट को परमानेंट करने में या उसको रेगुलर चलाने में ये टिप आपके बहुत काम आएगी। इसमें से जो आपको डू फॉलो दे रही हो आपने उससे कांटेक्ट करना है या देख लेना है, वो फ्री साइट हो तो फ्री आपने बैकलिंक बना लेने हैं। ये सारे के सारे बैकलिंक्स हैं। अब यहाँ से आपको ये समझ आ गई क्लाइंट को किस तरह से रेगुलर कर सकते हैं या परमानेंट अपने साथ चला रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लेक्चर को अगेन सुन लें। उम्मीद है कि फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।